नमस्कार साथियों। आज हम हमारी राज्य भाषा हिंदी के संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 तक पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, या कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से इनको पढ़ेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे। ये जो हमारे अनुच्छेद हैं, ये हमारे संविधान के भाग 17 के अधीन आते हैं। इसके 4 भाग हैं। 4 भागों में ये आते हैं अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। अभी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें संघ, केंद्र सरकार, राज्यों, न्यायपालिकों और हिंदी भाषा के विकास की व्यवस्था बताई गई है। अनुच्छेद 343, इसमें क्या है, हम यहाँ पे ओनली की पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इनमें मेन पॉइंट क्या है। संघ यानी कि भारत सरकार की राज्य भाषा हिंदी होगी। उसकी लिपि क्या होगी हिंदी की? वो देवनागरी होगी। अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंक पद्धति होगा। अंकों कौन सा है? ऐसे ये अंक हैं। हमारे देवनागरी में अंक अलग तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय रूप है। तो यही मान्य है हमारे संविधान के अनुसार। शुरुआत में 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी कि 1965 तक ये बोला गया कि अंग्रेजी जो है वो साथ साथ में चलती रहेगी। यहाँ पे 3 बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहली, राज्य भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, जो अंकों का रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 343 में। अगला 344 जो है उसमें राज्य भाषा आयोग की बात कही गई है। राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा। इसमें मेनली बात यही है कि राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। यह आयोग राजभाषा के प्रयोग और विकास पर सुझाव देगा। उद्देश्य क्या है? हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाना। याद रखना, 344 किससे संबंधित है? राग भाषा आयोग से। ये आयोग का गठन कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। 1955 में ये पहला जो आयोग है वो गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। अनुच्छेद 345, यहाँ पे राज्य की राजभाषा की बात होगी। राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। इसका अभी मतलब क्या है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को अपनी शासकीय प्रयोजनों के लिए जो भाषा है उसको स्वीकार कर सकता है। मतलब जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में जो हमारी शासकीय भाषा है, जो हमारे प्रशासकीय काम काज हैं जिस भाषा में होते हैं वो पंजाबी है। कोई भी राज्य ऐसे कोई भी राज्य अपनी जो वहाँ की भाषा है उसको अपने सरकारी कामकाजों के लिए उस भाषा को एक नियमित जो विधि है उसके द्वारा उसको अपना सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पंजाब में पंजाबी चलती है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा है। अनुच्छेद 346 जो है इसमें राज्यों और संघ की बीच की भाषा, राज्यों और संघ के बीच की भाषा, राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच संचार की भाषा वही होगी जो संघ की राजभाषा है। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी भी यहाँ पे आ सकती है ना।
संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये आपसी सहमति से होगा कि राज्यों और संघ के बीच में जो पत्राचार होगा उसकी भाषा क्या होगी, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो बातचीत होगी पत्रों के द्वारा उसकी भाषा क्या होगी। ये 346 उसके बारे में है। याद रखना 345 राज्य की राजकीय भाषा जो होनी चाहिए उसके संबंधित है। 346 राज्यों और संघ की आपसी भाषा और एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ पत्राचार की भाषा से संबंधित है। सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होता है। ये दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 347 विशेष भाषा की मान्यता। यदि किसी राज्य की जनता का बड़ा भाग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे देखिए हमारे पंजाब में पंजाबी, जैसे हम बोलते हैं ना टकसाली म्यारी भाषा, वो माझी का रूप माना जाता है। अगर जैसे मालवा एक बड़ा क्षेत्र है, मालवा के लोग मांग करें कि हमारी जो भाषा है उसको द्वितीय भाषा पंजाब की बनाया जाए, है ना, तो ये बात हो गई कि जनता का बड़ा भाग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे। अभी मालवा के लोग अगर ये मांग करे पंजाब में कि हमारी मलवई जो भाषा है उसको मलवई बोली है उसको द्वितीय पंजाब की द्वितीय भाषा जो है उसे घोषित किया जाए, तो ये बात वहाँ पे उठाई गई है कि ऐसी मांग कर सकती हैं। ठीक है। दूसरी भाषा के रूप में पहली तो हो गई वो जो प्रशासकीय कामकाज के लिए हमारे जैसे पंजाबी है। दूसरी भाषा कोई भी बोली हो सकती है वहाँ उस राज्य की जो वहाँ के ज़्यादातर लोगों द्वारा बड़े भूभाग द्वारा बोली जाती है। अनुच्छेद 348 न्यायालयों की भाषा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और कानूनों की भाषा अंग्रेजी होगी। कुछ राज्यों में अनुमति से हिंदी का प्रयोग भी हो सकता है। ये जो हिंदी का प्रयोग है ये पहले अनुमति से होगा, लेकिन मेनली ये कहा जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कानूनों की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। आज भी जो इन न्यायालयों के जो फैसले हैं हम देखते हैं वो प्रिंट होते हैं ना, तो वो इंग्लिश में आते हैं। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी विधेयक। भाषा से संबंधी किसी कानून को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसमें ये बात है कि अगर संसद ने भाषा संबंधी कोई भी विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना होता है तो पहले उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, तभी वो पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों और उस सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही मंजूरी दे सकता है। जो चाहे तो नहीं भी देगा, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। मतलब क्या है कि जो भी उनको विधेयक बिल पेश करना है राज्य भाषा से संबंधित तो उन्हें पहले पेश करने से पहले मंजूरी लेनी होगी। अनुच्छेद 350 शिकायत की भाषा। इसके आगे पार्ट्स हैं तो आपको एक में ही याद रखनी है तो एक में रख लीजिए। आप 350 ए बी करके याद रख सकते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी भाषा में सरकार को दे सकता है। नागरिकों को भाषा की स्वतंत्रता दी गई है। सामान्यता इसमें शिकायत की भाषा है कि आप किसी भी भाषा में शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। अभी अनुच्छेद 350 ए क्या कहता है वो देखते हैं।
यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा शुरुआती शिक्षा जैसे प्राइमरी शिक्षा होगी, वहाँ पे ये कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं शुरुआती दौर में अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो उनको कम से कम हमारे यहाँ कहा जाता है कि 14 साल तक हमारी मातृभाषा में जो शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वो देनी चाहिए। अभी इसका पार्ट बी है, अनुच्छेद 350 बी, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी। बहुत सारी किताबों में आपको 350 में सिर्फ यही मिलेगा लिखा हुआ, अल्पसंख्यक अधिकारी। इसमें क्या है, राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। उससे संबंधित एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो देखेगा कि उनको उनकी नीड्स क्या हैं, उस उनके रिलेटेड। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बच्चों को प्राइमरी जो शिक्षा है वो भाषा मातृभाषा में देनी चाहिए। ऐसे ये है कि जो अल्पसंख्यक हैं, किसी भाषा से संबंधित अल्पसंख्यक हैं, कम गिनती वाले लोग हैं उस भाषा से संबंधित, उनकी स्पेसिफिक स्पेशल नीड्स क्या है, उनकी मुख्य ज़रूरतें क्या हैं, कैसे उनकी भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास। केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का विकास करे। अल्टीमेटम जो हमारे ये अनुच्छेद हैं इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारी हिंदी का विकास किया कैसे जाए। हिंदी को भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाए। हिंदी में संस्कृत के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल करके उसे समृद्ध बनाया जाए, यानी कि हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति के योग्य बनाया जाए हिंदी को। अभी हम इनसे रिलेटेड ट्रिक पढ़ते हैं कि आप याद कैसे रख सकते हैं। जैसे 343 है राज्य भाषा हिंदी, आपको याद रखना है कि इसमें राज्य भाषा घोषित किया गया हिंदी को। 344 में आयोग बनाने की बात कही गई है राष्ट्रपति के द्वारा। 345 में राज्य भाषा, राज्य की भाषा क्या होगी अभी आपको रिकॉल भी हो रहा है साथ में। 346 में राज्यों का संचार, संचार किसके साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, एक राज्य का संघ के साथ, उसकी भाषा क्या होगी। 347 विशेष भाषा मान्यता, किसी क्षेत्र के द्वारा जो बड़ा भूभाग है किसी बोली का, वो अपनी बोली को द्वितीय भाषा बनाने के लिए जो है अपनी अपील रख सकता है। 348 जो है वो न्यायालय की भाषा जो कि अंग्रेजी होगी। 349 है भाषा विधेयक जो कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही पेश कर सकते हैं। 350 शिकायत की भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है। 350 ए मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। 350 बी अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो किसी भाषा के अल्पसंख्यक लोगों की जो इनिशियल नीड्स ज़रूरतें हैं मतलब उनको ध्यान में रखेगा। 351 हिंदी का विकास, इनके लिए जो भी हमारी राज्य कमेटीज़ बनाती है या जो भी उनको करना होता है, ये हिंदी के विकास से संबंधित ये 351 जो हमारा अनुच्छेद है। हम निष्कर्ष देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 तक भारत की भाषा नीति हिंदी के विकास, राज्यों की भाषाओं तथा नागरिकों के भाषाई अधिकारों का वर्णन किया गया है। अभी ये एक चार्ट है, इसमें भी सेम बातें हैं, आप देख सकते हैं। जैसे राज्य भाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी, अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति होगी, 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग रहेगा। आप ये देख सकते हैं, ये सेम ही बातें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो
343 से लेके 351 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं ये संविधान के भाग 17 में आते हैं। ठीक है, ये आगे 4 भागों में ये सभी अनुच्छेदों को बांटा गया है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा दर्जा दिया गया था, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। ठीक है, और अभी आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये जो 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद हैं, इनको एक फॉर्मूले का नाम दिया गया था, वो कौन सा फॉर्मूला है, मतलब इसको क्या फॉर्मूला कहा जाता है, किसके नाम से इसको बुलाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकती हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।